महिलाओं का धीरज समंदर जैसा। राजीव गांधी के बिल का मैं करूंगी सपोर्ट। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर क्या बोली सोनिया गांधी, देखते हैं खास रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद में पहली बार भाषण दिया। उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर बात की। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इस बिल के समर्थन में हूं। कांग्रेस की ओर से मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर नया नाम दिया। भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा कि भारतीय नारी ने सबकी भलाई के लिए काम किया है। स्त्री की धैर्य का अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल भरा काम है। भारतीय महिलाओं ने कभी शिकायत नहीं की है। महिलाओं में समंदर की तरह धीरज होता है। भले ही सरकार की तरफ से इस बिल को पेश किया जाए, मगर कहीं न कहीं कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। सोनिया ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस बिल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे। उस समय ये बिल राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। ये बिल राजीव गांधी का सपना था। बाद में पीएम पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इसे पारित कराया। इसका नतीजा है कि स्थानीय स्तर पर हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। ब्यूरो रिपोर्ट। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बिल पास होने पर प्रदेश में लोकसभा की 26 सीट और विधानसभा में 132 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। क्या है पूरा इतिहास, देखते हैं रिपोर्ट में। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। बिल पास होने पर प्रदेश के लोकसभा की 26 सीटों और विधानसभा में 132 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सदस्य हैं, जिनमें से अभी महज केवल 48 महिलाएं हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में केवल 12% ही उनकी भागीदारी है। वहीं विधान परिषद में उनकी भागीदारी मात्र 6% है। इसके साथ साथ ही लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, जिसमें 11 सांसदीय महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 14% महिला प्रतिनिधित्व है। ऐसे में अगर संसद में महिला आरक्षण विधेयक निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी में इजाफा करेगी, फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा या फिर विधान परिषद। महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटा में भीतर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत से पंगा लिया तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किसे दी चेतावनी, देखते खास रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कश्मीर के अनंतनाग में जारी एनकाउंटर पर दुश्मन देशों को इशारे में बड़ी चेतावनी दी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अनंतनाग में मिलिट्री ऑपरेशन के एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, भारत के कई दुश्मन हैं, ये हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि भारतीय सेना अब अत्याधुनिक हाईटेक और घातक हथियारों से लैस है। इस बारे में कोई मिस्टेक न करे, इनसे नहीं उलझना ही समझदारी होगी। यह न्यू इंडिया है, भारत न डरेगा न पीछे हटेगा। भारत ने वॉर देखा है, अब और वॉर हम नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर आप भारत से युद्ध करते हैं तो आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उन्हें कोई और पालेगा। आपको बता दें कि कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में पिछले 5 दिनों से आतंकवादियों के साथ इंडियन आर्मी की मुठभेड़ चल रही है। यहां जंगल के पहाड़ियों में सेना ने आतंकवादियों को घेर रखा है। सूत्रों ने बताया है कि रॉकेट लॉन्चर और अन्य हैवी आर्म्स से हुए हमले में 3 आतंकी की मौत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारतीय और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन गेरोल नाम का अभियान चला रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत से पाकिस्तान कभी भी जंग जीत नहीं सकता। क्या है वजह, देखते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर का मुद्दा बेहद संवेदनशील माना जाता है। बीते दिनों भारतीय सुरक्षा बल के 3 जवान आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए। इसके बाद से ही भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन गेरुल नाम का अभियान चला रही है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शुएब चौधरी ने जब आवाम से जम्मू कश्मीर के हालिया स्थिति के बारे में सवाल किया तो एक शख्स ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मुद्दा बहुत दिन से चल रहा है। पाकिस्तानी शख्स ने भारत को लेकर कहा कि आज के वक्त में पाकिस्तान भारत की तरफ से लगाए गए आरोपों के खिलाफ किसी भी कोर्ट में सुनवाई के लिए चले जाए, लेकिन सभी भारत की ही बात मानेंगे। इस देश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी देश इनके खिलाफ जा नहीं सकता। दुनिया में कोई भी देश पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं देता है। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि ये वक्त जंग का नहीं है। हम किसी भी देश से जंग करने के हालात में नहीं है। हम खुद खराब हालातों से लड़ रहे हैं। हम भारत से किसी भी हालत में जंग में नहीं जीत सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शाहरुख खान की जवान को काफी पसंद किया जा रहा है। जवान में शाहरुख खान के साथ काम करने का डायरेक्टर इटली कुमार ने अनुभव शेयर किया, लेकिन क्या ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होगी जवान? देखते रिपोर्ट में। शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्ल्ड वाइड जवान 850 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। डायरेक्टर इटली कुमार ने कहा, 3 साल पहले 2020 में मैंने शाहरुख खान को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई थी, लेकिन हम साल 2019 में मिले थे तो इस बात को करीब 5 साल होने वाले हैं। मैंने शाहरुख को जूम कॉल करके फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई थी। मैंने कभी किसी को ऐसे नहीं बताया था, लेकिन मुझे ये बतानी थी और उस समय लॉकडाउन था तो मैंने नॉर्मल होने का इंतजार नहीं किया। जब इटली से ऑस्कर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जवान को भी ऑस्कर के लिए जाना चाहिए। अगर सब सही रहा तो मुझे लगता है कि हर कोई जो सिनेमा के लिए काम करता है, हर डायरेक्टर, टेक्नीशियन, उनकी आंखें गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर और नेशनल अवार्ड पर होती है। मैं जवान को भी ऑस्कर लेकर जाना चाहता हूँ। देखते हैं, मुझे लगता है कि खान सर को ये इंटरव्यू देखना और पढ़ना चाहिए। मैं उन्हें कॉल भी करूंगा, पूछूंगा, सर हमें इस फिल्म को ऑस्कर लेकर जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। इंसान धरती को छोड़ दूसरे ग्रह पर अपनी कॉलोनी बसाने के लिए तैयारी में लग गया है। एक स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर पानी की भी खोज कर ली है। चंद्रमा पर वहां पानी कैसे पहुंचा था, देखते रिपोर्ट में। मनुष्य चंद्रमा पर जाने की योजना बना रहा है। दुनिया की अलग अलग एजेंसियों द्वारा भेजी गई मशीन चांद पर मौजूद जानकारी को इकट्ठा करने की कोशिश में है। भारत के चंद्रयान मिशन के नेतृत्व में सबसे बड़ी सफलता 2008 में चंद्रमा पर पानी की खोज से मिली थी। आज भारत चांद पर अपना तीसरा मिशन भेज चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैक्स जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक नए स्टडी से संकेत मिला है कि चंद्रमा पर पानी पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों और चंद्रमा पर संयोजन का परिणाम हो सकता है। अलास्का विश्वविद्यालय के गुंथर कैलेस्टेस्का के नेतृत्व में यह शोध किया गया, जिसमें चंद्रमा में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पानी के स्रोत की पहचान हुई है। यूं कि नासा की आर्टेमिस टीम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक बेस कैंप बनाने की योजना बना रही है, ताकि इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाई जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैक्स ने कहा था कि मैग्नेटोस्फीयर की पूंछ में चंद्रमा की उपस्थिति, जिसे मैग्नेटोटेल कहा जाता है, अस्थायी रूप से पृथ्वी की कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रभावित करती है, जो टूटी हुई है और जो कई हजार मील तक अंतरिक्ष में चली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ब्रह्मांड ब्लैक होल से भरा है, लेकिन ब्लैक होल कितना बड़ा है वहां अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। लेकिन यहां कैसे तैयार होता है और इसके पीछे क्या साइंस है, देखते रिपोर्ट में। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसे क्षेत्र में है जहां भारी मात्रा में द्रव्यमान एक छोटी मात्रा में पैक होता है। इससे इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है कि वे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल जनता और वैज्ञानिक दोनों को आकर्षित करते हैं। ब्लैक होल पदार्थ से इतनी मजबूती से भरे होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण अन्य सभी बलों पर हावी हो जाता है। यदि आप अधिक से अधिक द्रव्यमान को एक ही छोटी जगह में पैक करते हैं तो अंततः यह इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण पैदा करेगा कि यह प्रकाश की किरणों पर एक महत्वपूर्ण खिंचाव डालेगा। ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन के अंत में ढल जाते हैं। ब्लैक होल की खोज की दिशा में पहला कदम शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा उठाया गया था। जब उन्हें एहसास हुआ कि बड़े सितारों को संलयन प्रतिक्रियाओं के लिए ईंधन खत्म होने के बाद दहना होगा जो उसे गर्म रखते हैं। ब्रह्मांड ब्लैक होल से भरा है। वैज्ञानिकों को लगता है कि वे हमें
उनसे और ब्रह्मांड के अन्य आवश्यक नियमों के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकते हैं और अधिक व्यक्तिगत स्तर पर हमारी अपनी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित महाविशाल ब्लैक होल ने पृथ्वी के यहाँ आने में भूमिका निभाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।